नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद साल से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से FATF यानी FATF का नाम गूंज रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे FATF असल में है क्या और इसकी ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क़याम का फैसला 30 साल कबल G7 मुल्कों ने 1979 में फ्रांस से मुनक़िद होने वाले इजलास में किया था। बाद G7 इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 16 हुई, जो अब बढ़कर 39 हो गई। FATF के अरकान की तादाद 39 है, जिसमें 37 ममालिक और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। इसके अलावा FATF से 8 इलाकाई तंजीमें भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान FATF से वाबस्ता एशियाई पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। FATF की बराह रास्त और बिलवास्ता वसीयत 180 मुल्कों तक मौजूद है। FATF एक टास्क फोर्स है जो हुकूमतों ने बाहमी इश्तराक से तश्कील दी है। टास्क फोर्स के क़याम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम था। अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये जरूरत महसूस की गई कि दहशतगर्दी के लिए फंड्स की फराहमी की भी रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम की जरूरत है। जिसके बाद अक्टूबर 2001 में FATF के मकासद में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया। अप्रैल 2012 में बड़े पैमाने पर हथियारों की फाइनेंसिंग पर नजर रखने और इसकी रोकथाम के इक़दामात पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी इसी टास्क फोर्स के सुपर्द की गई। टास्क फोर्स अपने खुले एजेंडे पर खालिसतन टेक्निकल बुनियादों पर काम करती है। इसीलिए इस टास्क फोर्स में मुख्तलिफ मुल्कों के माहिरीन बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग शरीक होते हैं। नाज़रीन, यहाँ बात करते चले कि FATF ने पाकिस्तान पर जो शराइत आयद की हैं और जिन शोबों में पेशरफ्त का मुतालबा किया है, इस पर अमल दरामद करना किसी एक हुकूमती इदारे का काम नहीं है। इस हवाले से पार्लियामेंट, हुकूमत, अदलिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर सतह पर काम करना होगा। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द कानून साजी के अलावा FATF की शराइत को पूरा करने के लिए अमल दरामद के तरीक़ेकार को भी वज़ा करना होगा। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर।